ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने मिरर और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उन लेक्चर्स के बाद मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट देखिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आपको यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ लीजिए। पहले लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर at a distance of 10 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रेडियस दे रखा है 40 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तब यहाँ से हमें फोकल लेंथ कितनी मिल जाएगी, 20 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन और नेचर। तो हम सबको मालूम है कि कॉनकेव मिरर होता है, तब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, पोल के राइट हैंड साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इसलिए इसकी डिस्टेंस भी नेगेटिव लेंगे। v बताना है, m बताना है और नेचर बताना है। हम सबको मालूम है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई तब इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, और m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इमेज जो है वो रियल होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1/v = 1/f - 1/u। इधर उठकर आएगा 1/v = 1/f हो जाएगा -20 माइनस इसकी वैल्यू -10 रहेगी। तो 1/v = -1/20 माइनस और माइनस प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे कितना, 20, तो -1 + 2 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, 1/20, तो v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इमेज जो है वो पोल के दूसरी साइड बनेगा, और पोल के दूसरी साइड जब इमेज बनता है तब वो वर्चुअल इमेज होता है। तब ये तो लोकेशन हो गई, यानी कि यहाँ पर जब उसने पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या बताएंगे, इसके बाद हम मैग्निफिकेशन बताएंगे। मैग्निफिकेशन m = -v/u होता है। v की वैल्यू कितनी आई है, 20, और u की वैल्यू कितनी है, -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आएगा प्लस का। इसका मतलब है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डबल साइज का बनेगा, ठीक है। और प्लस का आ गया है, इसलिए इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मैथमेटिकली, आप पूछ सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरा आंसर ये कहता है कि एक कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर है तब उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। एक कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स r की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू इसकी हाफ होगी। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तब ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, बट कॉनकेव मिरर होने की वजह से ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ फार मस्ट बी इट प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पर ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट से रखा जाए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 5 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। यहाँ पर ये वर्ड आपको पढ़ना है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होगा तब जो मैग्निफिकेशन होगा वो +5 होगा। रियल इमेज होता तब मैग्निफिकेशन -5 होता। कह रहा है हाउ फार, यानी कि u की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है कि कितनी दूरी पर इसको रखा जाना चाहिए जिससे कि 5 टाइम बड़ा, यानी कि 5 टाइम्स बड़ा वर्चुअल इमेज मिले। वर्चुअल इमेज बताने से क्या पता चल जाता है, m पता चल जाता है कि m प्लस है कि माइनस है, और 5 से क्या पता चल जाता है, m का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। m का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, -v/u, और यहाँ से जो है वो m की वैल्यू 5 हो गई, v/u
यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5u। v की वैल्यू -5u हो गई है। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको u की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, f की वैल्यू लगा देते हैं। कितनी है, -15। v की वैल्यू कितनी है, -5u प्लस 1/u। ये हो जाएगा 1/15। 5u एलसीएम हो जाएगा, -1 प्लस 5 हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, -1/15 ऊपर हो गया 4/5u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इधर और इसका इधर, तब क्या मिलेगा आपको, 5u इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई 4, u इक्वल टू -15 इंटू 4/5। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 4 का मल्टीप्लाई होता है 12। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा जाना चाहिए, तब वो इसका वर्चुअल इमेज बनाएगा जो कि 5 टाइम्स लार्जर होगा और वर्चुअल भी होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जब तक। आंसर नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर वर्ड पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव आने वाली है। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज। रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा अगर पूछा जाएगा कहीं। ए रियल इमेज हाफ का मतलब m की वैल्यू दे रखी है 1/2। रियल होने की वजह से माइनस लगेगा। हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है u 60 सेंटीमीटर। u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है बच्चों, कभी भी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट इमेज बनता है बट u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। Where should be the object be placed to obtain a virtual image? A concave mirror produces a real image of half of size of the object placed it is 60 centimeter in front of it. Where should be the object be placed to obtain a virtual image of the double of the size? कह रहा है कि वर्चुअल इमेज, ये u1 की वैल्यू दे रखी है, u2 पूछता है कि कहाँ होना चाहिए, और ये m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू कितना चाहिए कि डबल, और डबल भी कैसा चाहिए, वर्चुअल। अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए वो भी डबल चाहिए तब m की वैल्यू होगी 2 और u2 की वैल्यू हमको बताना है कि कितनी होना चाहिए डबल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमको दे रखा है। इसमें बेसिक बात आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ही कंडीशन में फोकल लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से, ऑब्जेक्ट पास रखिए या ऑब्जेक्ट दूर रखिए, इससे मिरर की फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इमेज की लोकेशन पर फर्क पड़ता है। अब आप देख लेंगे इसको, दोनों ही केसेस में मिरर की फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इस केस में भी और इस केस के अंदर भी। तब हम क्या करते हैं, ये एक तो इसके दो मेथड है। मैं पहले मेथड नंबर फर्स्ट का यूज करता हूं। पहले मेथड में हम लोग क्या यूज करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, m1 की वैल्यू हो जाएगी -v/u। m1 की वैल्यू -1/2 है और ये v1 u1 हो जाएगा। ये कितना है ये हमको पता नहीं है, और u1 हमको पता है कि -60 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v1 की वैल्यू आ जाती है 2v1 की वैल्यू आ जाती है -60, v1 की वैल्यू आ जाती है -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर v1 की वैल्यू आ जाती है। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके, मतलब इस डेटा का यूज करके मिरर की फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, तब क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1। तो 1/f इक्वल टू 30 प्लस, और ये कितना है -60। एलसीएम जो है वो 60 होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1। यहाँ देख लेते हैं कितना आएगा ऊपर,
1/60, f की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब f की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ गई है। हमको मालूम है पोजीशन चेंज होने से u चेंज होगा, v चेंज होगा, बट f चेंज नहीं होगा। f चेंज नहीं होगा तब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं, m2 = -v2/u2, और यहां पर ये कितना है 2 -v2 हमको पता नहीं है, u2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है कितनी होगी, ठीक है। और यहां से हम अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2u2 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला अगेन लगा देते हैं, 1/f = 1/v2 + 1/u2। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई है, -60, 1/-2u2 + u2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 2u2, ये हो जाएगा 1 + 2, ऊपर कितना बचेगा, (1/2u2), इससे इसको कैंसिल करेंगे 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u2 की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को अगर 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब वो डबल साइज का वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से यूज करते हैं। अगर हमको ये पता चल गया है कि इसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, तब हम क्या करते हैं, एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में, इमेज फॉर्मेशन वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 कंडीशन याद कीजिए कि वर्चुअल इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर एक ही कंडीशन में बनाता है, और वो कंडीशन कब होती है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है बिटवीन पोल एंड फोकस। ये फोकस रहेगा और ये पोल रहेगा, इनके बीच जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तब ये कंडीशन बनेगी। यानी कि वर्चुअल इमेज के बनने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, और वो होती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है तब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तब आपको यहाँ तक सोल्व कर लेते, और उसके आगे भी अगर बताना होता तो बिल्कुल इजीली हम यहाँ से बता सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस होगी। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, m = f/f-u, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज भी हम कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के यूज से भी हम निकाल सकते हैं। ये मेथड थर्ड होगा आपके लिए, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ये फॉर्मूला बना कैसे है, इसके बनने की प्रोसेस भी बता देंगे अभी के अभी। ये वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू -60 है, इसकी भी वैल्यू -60 है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -120 - 2u = -60, -2u = -60 + 120, तो -2u ये जो आ जाएगा वो -60 आएगा, u = 30 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर u का मैग्नीट्यूड आ गया है कि एक्चुअल में u जो है 30 सेंटीमीटर आएगा। समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले का यूज करके बना है। इसमें v की वैल्यू रखी गई है मिरर फॉर्मूले का यूज करके। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तब आप बताइए, मैं एक बार अगेन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज हाफ ऑफ साइज ऑफ इट्स। हाँ, एक कॉनकेव मिरर जो है वो एक रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 60 सेंटीमीटर पे। तब कहता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए कि इसका डबल इमेज बनना चाहिए, और वो भी वर्चुअल बनना चाहिए, ठीक है। तब हमको मालूम है कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिरर की फोकल लेंथ जब हमको पता चल जाती है तब हमको 6 कंडीशन मालूम है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। तब भी 30 सेंटीमीटर आएगी, इस मेथड से भी 30 सेंटीमीटर आएगी, और तीसरे मेथड से भी 30 सेंटीमीटर आएगी। तो मैंने आप लोगों को यहाँ